स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग को जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो यही है जिसमें हम पिछले वीडियो में चर्चा करे थे कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आवेदन पत्र से स्टार्ट होगा और इस वीडियो में आवेदन पत्र ही है जिसे हम चालू करने जा रहे हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें। विश्वास करिए, मैं दावा नहीं करूंगा, आप खुद दावा करोगे और अपने आप में आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद कहोगे कि सर मैं लिख दूंगा, या आपका अंदर से ये आवाज़ आएगा कि मैं लिख ही दूंगा। मुझे भले आवेदन पत्र नहीं याद है पर मैं ये जो अभी जो फर्मा बताऊंगा, फर्मा बोले तो कुछ स्टेप होती है, वो अगर आप स्टेप सीख जाते हैं ना तो बिंदास आप जाकर पेपर में एकदम छाप दीजिएगा। आपको भले कोई एक भी ना याद हो आवेदन पत्र, लेकिन इस तरीका से जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बस केवल इसको आपको फॉलो पास करिए। बस आप अंत तक इसे वीडियो को पूरा देखें और हाँ, दिल थाम कर बैठ जाइए, या अगर सोए हुए हैं रजाई के अंदर में तो उसमें आराम से सोकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको लिखने की भी झंझट खत्म है। बस केवल आपको स्क्रीनशॉट लगाना है और इसे बढ़िया से माइंड में उतार लीजिए। तो ये ना आपके पेपर में 5 अंक का इसका खेला है। तो जैसे इसे मैं एक फर्मा के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरीक़ा से लिखे। तो जैसे देखिएगा, हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं लेटर, है ना, लेटर। ये लेटर हो गया आपको, एक होता है फॉर्मल लेटर, है ना, फॉर्मल, और एक होता है आपको इनफॉर्मल, है ना। तो अब कहिएगा सर आप तो लगे इंग्लिश ही पढ़ाने मुझे, तो भाई ये इंग्लिश नहीं है, मैं इसे हिंदी कर दे रहा हूँ, है ना। जैसे देखिए, फॉर्मल को कहा जाता है औपचारिक। औपचारिक आप कहोगे सर ये भी मुझे पल्ले ना पड़ा, बस इंतजार करें, मैं सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो इनफॉर्मल को हिंदी में कहा जाता है अनौपचारिक। देखिए आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे क्या चीज़, कि भाई इंग्लिश कितनी आसान भाषा होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल। आप हिंदी देख रहे हैं ना, औपचारिक और अनौपचारिक यानी कितनी कठिन भाषा। इसलिए विश्वास करिए, इंग्लिश एक बहुत ही लोअर लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी इस बात का जिक्र करते रहता हूँ। खैर हिंदी में मुझे समझ में आएगा, आप लोग भले अभी औपचारिक और अनौपचारिक नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझा रहा हूँ। देखो जी, औपचारिक होता है ना, ये जो लेटर होती है ये ना सभी को भेजा जाता है, पता है, सभी को भेजा जाता है। अब कहोगे भाई सभी को किसे किसे, जैसे हो गया प्रधानाध्यापक, है ना। इसके बाद हो गया आपको जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, डीएम, है ना, जिला अधिकारी। इसके बाद हो गया आपको वित्त मंत्री, है ना, गृह मंत्री, है ना, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, जिला अधिकारी, वित्त सचिव, है ना, सचिव बिहार सरकार का, है ना, बिहार सरकार का ही, है ना, बिहार सरकार का। इसके बाद हो गया आपको नगर निगम का अध्यक्ष, इसके बाद आप ले लीजिए नगर निगम का महापौर, है ना, महापौर, है ना। इसके बाद हो गया आपको नगर निगम का मेयर। यानी कि इन सारे तमाम आप जो देख रहे होंगे, यानी कि आप इन सारे तमाम जो देख पा रहे होंगे, ये किसी पोस्ट पे आश्रित रहता है। इन सारे को भेजने वाला को ना औपचारिक कहा जाता है। अब कहोगे सर ये औपचारिक, तो इन सारे को ना क्या कहा जाएगा, आवेदन होता है। यानी कि ये आवेदन होता है। जैसे आपको बोला जाएगा कि परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु, है ना, प्रधानाध्यापक को एक आवेदन लिखे। तो जब इन लोग को आप भेज रहे होंगे ना तो आवेदन होता है ना, मुखिया का, जिला परिषद का, बहुत सारे होता है, अन्य आप समझ गए होंगे। इन सारे को जो पोस्ट पे है ना, आप सभी को भेज रहे होंगे, इन सारे को आवेदन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एप्लीकेशन कहा जाता है ना, एप्लीकेशन लिख सकते हैं आप, है ना, एप्लीकेशन, है ना,
तो खैर ये आवेदन हो गया और यही आप लोग को बनाना है पेपर में। अब जैसे देखिए अनौपचारिक, ये इनफॉर्मल हो गया, इसे ना ये आपको पत्र होता है, याद रखिए इसको पत्र कहा जाता है। ये आवेदन और ये पत्र। पत्र में क्या है पता है, ये ना सगे संबंधी को भेजा जाता है, ये सभी को नहीं, सगे संबंधी, ध्यान से देखिएगा, सगे संबंधी है ना, सगे संबंधी है ना, दोस्त है ना, मित्र है ना, यार, जो भी रहे है ना, दोस्त मित्र यार सगे संबंधी, रिश्तेदार कह सकते हैं है ना, रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार। अब रिश्तेदार में आप जैसे समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब कि ये पत्र जो होता है ना अनौपचारिक, इसमें आपका उनके साथ कोई संबंध होगा, कोई रिलेशन होगा, उन्हीं को ये भेजा जाता है। रिश्तेदार में जैसे क्या चीज़, मामा मामी है ना, मामा मामी है ना, चाचा चाची है ना, चाचा चाची, नाना नानी है ना, नाना नानी, यानी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये रिलेशन हो गया है ना। भैया भौजी है ना, भैया भौजी है ना, यानी कि ये अपने रिश्तेदार को इस तरीक़ा से आप इसे भेज सकते हैं। तो याद रहे, अगर आप पत्र जो बनाइएगा ना ये अनौपचारिक, ये ना बहुत बड़ा होता है। जैसे बड़ा कैसे नहीं होगा, आप जरा सोचिए, आप भैया को भेज रहे हैं ना, तो आप कैसे कहिएगा, हाँ भैया सब यहाँ पे कुशल मंगल है, सारे परिवार का सब ठीक है ना, उम्मीद करते हैं वहाँ पे भौजाई भी बढ़िया होगा, बहुत अच्छे होगा है ना, यहाँ का भी बबुआ बहुत अच्छा है। यानी कि इसमें ना बहुत सारे बातों को इसमें लिखना पड़ जाता है, यानी ये लेंदी हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है। और याद रहे आप लोग के जो पेपर होगा ना उसमें दो ऑप्शन रहेगा, या तो आप फॉर्मल एक बना सकते हो और नहीं तो एक इनफॉर्मल बना सकते हो, यानी औपचारिक या तो अनौपचारिक, बोले तो आवेदन और नहीं तो पत्र। और मेरे अनुसार आप लोग को बनाना है सिर्फ ये आवेदन। ये ना ये शॉर्ट होता है, पता है शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें फिक्स है, तो ये ना फिक्स होता है इसमें। जैसा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय है ना, सेवनीय निवेदन है कि मैं इस तरीका से ये इसमें बस बातों को जिक्र किया जाता है, पर आप इसमें बहुत सारा ये लेंदी हो जाता है। एक और रहता है आप लोग का, पता है, और तीसरा में मतलब कि अथवा करके आपको दिया रहेगा, और उसका नाम क्या है पता है, संवाद। संवाद मतलब होता है संघ में बातचीत करना। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि बढ़ते महंगाई के ऊपर दो मित्रों के बीच संवाद लिखे, तो फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा औपचारिक, अनौपचारिक और एक संवाद, इन तीनों पर एक एक वीडियो दे, लेकिन मेरा माने तो कौन सा बनाना है, केवल ये बनाना है औपचारिक, एकदम ये कॉन्फर्म। और इसे लिखने का तरीका होता है, मैं अभी इसे मिटा लेता हूं और आप लोग को बता देता हूं कि आवेदन लिखने का तरीका क्या है ना। तो इस वीडियो में हम आवेदन की ही चर्चा करेंगे, और आप लोग को भी याद रहे, अगर प्रीवियस ईयर का अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप केवल इसी का बनाओगे और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि समय कम है, जल्दी हम लोग को सिलेबस निपटारा करना है। और याद रहे आज 10th वालों का खंड ब जो है, खंड ब में जो 50 नंबर जो पूछा जाता है, आज मैं 50% क्लियर कर दूंगा, यानी कि 25 नंबर क्लियर, 20 नंबर का डांस, 5 नंबर ये आवेदन, 25 नंबर क्लोज। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कितना जल्दी सिलेबस इसे निपट जाएगा। बहुत आसान है, विश्वास करो। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हो ना, विश्वास करो मेरे पे, मैं कोशिश पूरा का पूरा करूंगा कि आप लोग का जो हिंदी का पेपर होगा ना, मैथिली वाले और उर्दू वाले को, उसे कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं स्वस्थ रहूं है ना, और हाँ आप लोग मेरे अंदर में वो कॉन्फिडेंस दे, वीडियो को हर जगह शेयर करें, जिससे कि जितना ज़्यादा वीडियो पब्लिश होगा है ना, ज़्यादा व्यूज़ जाएगा, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस लगेगा कि नहीं बनाना चाहिए है ना। फिर मैं अगले वीडियो लाऊंगा है ना। तो फिर मैं इसे मिटा लेता हूँ, और अब एक आवेदन है ना, आवेदन लिख नहीं, आवेदन को लिखने का तरीका, मैं आवेदन नहीं, ऐसा नहीं कि मैं लिख दूंगा बोलूंगा कि हाँ ऐसे रट लेना, आवेदन लिखने का तरीका देखते हैं। अगर आप फर्मा पकड़ ले रहे हो ना, फर्मा बोले तो अगर आपका स्टेप क्लियर रहेगा ना, हाँ पहला में ये देना है, दूसरा में ये देना है, तीसरा में ये देना है, चौथा में ये देना है, पांचवा में ये देना है, इस तरीका से अगर आप, मैं बताऊंगा 8 गो स्टेप होता है आवेदन लिखने का है ना। अगर आप वो 8 स्टेप माइंड में अगर मैप बना के रख रहे हो ना, आपको भले एग्जाम में नहीं याद हो, विश्वास करिए, अगर आपने उस फर्मा को सिरे छापा, विश्वास करिए मेरे पे, पक्का आपका नंबर मिलेगा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, और आराम से बैठकर या सोकर आराम से देखते रहिए। तो मैं इसे एक बार मिटा लेता हूँ, और इसमें लिख दिए है कि आवेदन पत्र लिखने का तरीका। तो
तो इस तरीका में हम लोग 8 स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। अब कहोगे सर 8 स्टेप, 8 स्टेप बोले तो 8 गो बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कोई भी ये आवेदन पत्र पूछे आप बिंदास लिख दोगे, बस केवल 8 स्टेप आपके दिमाग में याद रखना चाहिए, है ना। और विश्वास करिए, है ना, जो भी आपसे जो अधिक नंबर लाते हैं ना, उनका एक ही बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्या पता है आपको, कि वो ना कोई भी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अब जैसे यही वीडियो है, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आप कहते होंगे अरे सर अब तो लिख लेंगे हम, रहने दीजिए, है ना, बहुत आसान होता है, बस सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक इस तरीक़ा से लिख ही लेंगे, अब मेरा सही है। ऐसा ही बच्चा का ना एकदम नंबर कमता है, फिक्स है। और जो पता है, जो टॉपर बनने वाला होता है, यानी कि जिसका स्कोर 90+ जाने वाला होता है ना हिंदी में या अदर कोई भी सब्जेक्ट में, उसका एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्या पता है, कि वो बारीकी से कोई भी चीज़ को देखता है। जैसे आप किसी वीडियो को या कोई भी जो अगैरा वगैरह वीडियो, अगैरा वगैरह मतलब समझ गए होंगे ना, जो फालतू की चीज़ है, उसको आप कितना अच्छा शानदार से शुरू से लास्ट तक देखते हैं। पर वही अगर अभी जैसे चल रहा है ना, कितनों को ऐसा मन लगता है अरे सर 2 का स्पीड पर देख लो और ये सब तो आता है, चलो बढ़ाओ इसको, है ना, हटाओ, चलो दूसरा वीडियो आओ, नोटिफिकेशन आया उसको चालू कर दिए, चलो चल रहा है। और विश्वास करिए यही सब जाता है ना, हवा में जाता है। और वही जो डिसिप्लिन होगा ना आपका अभी साथी सब, वो पूरा इस वीडियो को देखेगा एकदम पूरे तरीका से। तो इसलिए विश्वास करिए, केवल आप अपना इस समय को गवाए ना, बढ़िया से इस पे ध्यान दीजिए। मैं क्या बताने वाला हूँ, आपका 90+ आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये बात खुद कहोगे, है ना। तो जैसे देखिए 8 स्टेप में पहली बात क्या है कि पहले बात हम लिखेंगे कि भेजने वाला का पता, भेजने वाला का पता। तो भाई भेज कौन रहा है, आप भेज रहे हो, किनको भेज रहे हो, तो ये आवेदन तो अभी बताएं कि किसको किसको भेजा जा सकता है। मान लेते हैं कि आप अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ कराने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन लिख रहे हैं। मैंने क्या बोला, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ कराने हेतु, यानी आप कोई कारण बस एब्सेंट रह गए स्कूल में, तो आप प्रिंसिपल को एक आवेदन लिख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात भेजने वाला का पता। जैसे आपका पता, अगर आप लिख रहे हो तो आपका पता, तो आपका एड्रेस में क्या होगा, तो आपका गांव या ये कस्बा या मोहल्ला का एड्रेस मत देना, है ना, ये एड्रेस देना है। आप लोग कहाँ से लिख रहे हो, तो परीक्षा भवन से, आप लोग अपना कॉपी परीक्षा भवन से लिखोगे, इसलिए इसमें लिखेंगे क्या चीज़, परीक्षा भवन। देखिए, है ना, बहुत सुंदर, ये हमने लिख दिया परीक्षा भवन। दूसरा स्टेप में आएंगे क्या चीज़, कि संबंधित व्यक्ति का, अब कहोगे सर ई का है, कुछ नहीं है ना, संबंधित व्यक्ति का पद नाम, है ना, और उसका पता, पद नाम और पता, है ना, उसका पता। अब देखिए ये कुछ है नहीं, संबंधित व्यक्ति मतलब यानी कि जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं ना, जिस पोस्ट को आप लिख रहे हैं, उनका पद नाम, यानी कौन से पद के लिए आप लिख रहे हैं, और उस पद पे जो भी आसीन है ना, जिस पद के लिए आप लिख रहे हैं उसका पता क्या है ना। तो जाहिर सी बात, आप जैसे हेड मास्टर को लिख रहे हैं, बोले तो प्रिंसिपल, है ना, प्रधानाध्यापक, तो आप कैसे लिखिएगा, आप ऐसे ही लिखते हैं ना, कैसे, तो सेवा में, है ना, सेवा में, है ना, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। अब इनका ये तो हमने पद का नाम लिख दिया, अब हम इसका पता लिखेंगे। तो भाई इनका पता हम, जैसे कि ये आप जिस स्कूल में होंगे या जिस कॉलेज में होंगे, आप उनका लिख सकते हैं पता। हम यहाँ पे इनका लिख रहे हैं, जैसे कि मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है पटना कोचिंग सेंटर, ये जीवस घाट स्कूल के बगल में है, तो मैं इसी का एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप अपने स्कूल या अपने कॉलेज का, हो सके आपका भी इसमें हो तो आप लिख सकते हैं, है ना, या आप चाहे तो आप यही जाकर एग्जाम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका ही स्कूल है वही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन के ऊपर डिपेंड है, जो भी स्कूल हो। हाँ, लेकिन याद रहे उसका पदनाम के साथ साथ, यानी उसका पता आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्कूल और ये प्रिंसिपल इस स्कूल में कार्यरत है और मैं उनको लिख रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा +2 जनता
उच्च विद्यालय, जनता उच्च विद्यालय जीवछ घाट, जीवछ घाट है ना, दरभंगा, है ना, दरभंगा जिला में है ना, दरभंगा। अब इसके बाद इसका पिन कोड लिख देंगे। तो आप लोगों को तो पता है हमारे बिहार और झारखंड वाले का, आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में, है ना, पिन कोड जोन, उसमें आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज़ कि 8 जो स्टार्ट होता है ना, ये 8 हमारे बिहार और झारखंड का पिन कोड यहीं से स्टार्ट होता है। तो 84, 71 और 15 यही है हमारा। आप इस तरीक़ा से दरभंगा 84, 71, 15 इस तरीक़ा से आप लिख सकते हो, है ना। बस हो गया, यानी कि पदनाम और पता हमने लिख दिया, दूसरा स्टेप क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप में लिखेंगे दिनांक, है ना। जैसे देखिए दिनांक, तो आप लोग का पेपर कब है, आप लोग का हिंदी का पेपर है 2025 में 19 फरवरी को। हम वही डेट को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए आप ऐसे ही लिखोगे 19, है ना, फरवरी, है ना, 19 फरवरी 2025। आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे 19 फरवरी 2025, और ऐसे ही ये दोगे आप, डबल बुंदा दोगे, है ना। ऐसा कितना बच्चा ऐसे कर देगा, है ना, यहाँ पे ये अपना मनमर्जी हो गया, ये नहीं। तो तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीटली क्लोज। अब चौथा पे आते हैं। चौथा पे आएंगे विषय, यानी कि आप किस विषय पर लिख रहे हैं, है ना, किस विषय पर। तो अभी तो हमने बताया कि आप जो है अपना अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ कराने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, अनुपस्थिति, है ना, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ कराने हेतु आवेदन पत्र, है ना। ये याद रहे, है ना, अगर आपने ये विषय अगर नहीं लिखा तो विश्वास करिए, अगर 5 नंबर है ना, आप पूरे अच्छे से लिख दोगे। अगर विषय आपने छोड़ा तो पक्का -2 करेगा, यानी आपका 3 नंबर मिलेगा। समझ सकते हैं कितनी बड़ी रोल होता है। यानी कि कोई भी आवेदन का ना ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और विषय कहाँ से लिखना है, तो आपके प्रश्न में ही दिया रहता है ना, उसी से आप उठा के लिख सकते हो। यानी कि ये विषय जो है आप प्रश्न में से आराम से देखकर उसे लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम अगले पे आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 नंबर, है ना, 5वां नंबर, यानी 5वां स्टेप। आप इसके बाद संबोधन लिखोगे, है ना, संबोधन, है ना। संबोधन यानी कि आप जैसे संबोधन कैसे करते हो, जैसे महाशय, है ना, महाशय या मान्यवर, है ना, मान्यवर, है ना, महाशय, सेवनीय निवेदन है कि। तो ये जो आप महाशय बोलते हो ना, ये संबोधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद 6 नंबर में अनुच्छेद 1 एवं 2, है ना, यानी कि पहला अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2। आप कहोगे सर ये क्या है, अनुच्छेद यानी कि बॉडी है, यानी कि आप जिस चीज़ पे लिख रहे हो ना उसके बारे में आपको बताना होगा कि आप किस लिए, यानी कि अनुपस्थित दंड शुल्क माफ कराना चाहते हैं, क्या आपको समस्या है। अगर आप ये शुल्क नहीं अदा कर पा रहे हैं, चूंकि आप तो गलती कर दिए हो कि क्या चीज़ कि आप एब्सेंट रहे हो स्कूल में, और आपको बोला जा रहा है कि दंड शुल्क यानी कि जमा करें, तो आप बोल रहे हो कि सर माफ़ कराना है मुझे, है ना, इसी हेतु तो आवेदन पत्र बोल रहा है लिखा जाने के लिए। तो आप क्यों माफ़ कराना चाहते हैं, आपको कोई समस्या होगा, उन सारे बातों को आप इसमें लिखना है ना। बहुत अच्छे तरीक़ा से ये आप लिख सकते हो, कोई ज़्यादा है नहीं, है ना। बस मेन है ये स्टेप अगर आपके दिमाग में रहा ना, आप बिंदास लिख दोगे। अगर आप इतना स्टेप भी लिख दोगे ना, इसमें बॉडी में बस इसी से रिलेटेड कुछ लिख दोगे, विश्वास करो नंबर मिलेगा ही, है ना। इसके बाद आप साथ में लिखोगे प्रापक के साथ, है ना, प्रेषक का संबंध। आप कहोगे सर ये, है ना, प्रेषक का संबंध, यानी आप ये चीज आश्चर्य कर रहे होंगे, प्रापक क्या होता है, प्रेषक होता है, कुछ नहीं। आप जो भेज रहे हैं ना, जिनको भेज रहे हैं, यानी कि प्रापक का मतलब क्या होता है पता है, जो प्राप्त करेगा, प्राप्त करने वाले को ना प्रापक कहा जाता है, प्राप्त करने वाले को, है ना,
करने वाले को प्रापक कहा जाता है। और प्रेषक मतलब जो भेजता है, भेजने वाले को, है ना। तो यानी कि आप जो भेज रहे हैं उनको, तो आप जो भेज रहे हैं उनको, तो आपका और उनके साथ क्या संबंध है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप एक स्टूडेंट हो, छात्र हो, और आप प्रधान अध्यापक को भेज रहे हो, है ना। तो आप क्या लिखते हो इसमें, यही ना लिखते हो, आपका, है ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, है ना, यही लिखते हो। अगर कोई लड़की होगी तो लिखेगी आपका आज्ञाकारी छात्रा, है ना, इस तरीका से छात्रा, है ना। तो 7 स्टेप क्लोज हो गया। इसके बाद हम लोग 8वां स्टेप पर आते हैं, और ये लास्ट स्टेप है। 8वां में कुछ नहीं है, वही हस्ताक्षर, है ना, यानी सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में आप जो आपका नाम है, मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे कोई नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, क्या चीज़, फलना कुमारी, है ना। अब मान लीजिए कोई भी नाम है ना, आप यहाँ पे आपका जो नाम होगा वो नाम लिख दीजिए। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप अगर और लिखोगे तो लिख दो आप वर्ग, है ना, वर्ग आपका 10th हो गया, है ना। इसके बाद रोल होगा, है ना, तो लिख दो रोल नंबर, है ना, रोल नंबर अगर 08। इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा होता है सेक्शन, है ना, या खंड, तो आप लिख दो डी सेक्शन में। तो इस तरीका से अगर आप लिख दे रहे हो ना केवल, है ना, विश्वास करो 1 नंबर नहीं कटने वाला है ना। टॉपर की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो ना बहुत अच्छे एक सिस्टमेटिक ढंग से ही आंसर को लिखता है, समझ गए। और जो बच्चे, वो भी कमज़ोर होता नहीं है ना। जो बच्चे को जो कम ये चीज़, उनके अंदर में ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ज़्यादा क्या पता है कि अब आप लोग को इसमें से बहुत सारे ऐसा लगता होगा कि अरे आप वीडियो को बस हो गया, है ना, मैं समझ गया, अच्छा ये ऐसे करके लिख देंगे, बात खत्म है, ठीक है, देखा जाएगा। उसी बच्चे का नंबर कटता है। और जो एकदम जो बता रहे हैं ना, अभी आप ही में से जो डिसिप्लिन होगा ना, जिसके अंदर में, जिसका सपना होगा कि नहीं मुझे अच्छे से समझना है और बस ये फर्स्ट और लास्ट है, विश्वास करो इस वीडियो के बाद आप खुद कहोगे सर आप मुझे दूसरा वीडियो इसका मत दीजिए, है ना, मैं एकदम लिख दूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना। आप खुद कहोगे, आप खुद प्रॉमिस करोगे, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, है ना। तो इस तरीका से 8 स्टेप ये क्लियर हो गया। लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि कुछ बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बात को जैसे क्या चीज़ कि जैसे 8 स्टेप तो हम समझ गए, लेकिन इसको थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए कुछ ऐसे नोट होता है, इसे हम लिख लेते हैं। इसको कह सकते हैं सुंदर दिखने के लिए, जैसे कि आप जैसे देखिए, मान लीजिए आपने सारे कुछ का व्यवस्था कर लिया, है ना, अब थोड़ा सा मेकअप लग जाए ना तो बहुत शानदार रहेगा ना। तो ये मेकअप ही हम समझिए लिख रहे हैं, है ना। तो मेकअप में क्या करना है पता है कि जितना भी आप स्टेप लिखे हो ना, इन सारे को आप बायां साइड लिखो। देखो आपका कॉपी जैसे रहेगा तो दायां साइड इधर हुआ, बायां साइड इधर, यानी आप जो लिखोगे कॉपी पे तो इधर पूरा बायां साइड ही लिखोगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही चीज़, है ना, प्रत्येक स्टेप। तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग को यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैं इसे कहीं पे साइड में लिख ले रहा हूँ। जैसे कि नोट में हम लोग, है ना, पहली बात याद रखेंगे, क्या बात, कि जितने भी स्टेप है ना, यानी कि प्रत्येक स्टेप, है ना, प्रत्येक स्टेप हम लोग को बाईं ओर लिखना है। ये बात हमेशा याद रहे, है ना, बाईं ओर लिखे, बाईं ओर लिखे, है ना। केवल प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध जो है, यानी कि भेजने वाला और जिनको भेजा जा रहा है उनका भी जो संबंध है, इनको दाएं साइड लिखना है ना। केवल प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध को दाईं ओर लिखें, है ना, इसी को सिर्फ दाईं ओर लिखना है ना, दाईं ओर लिखें। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं ये चीज पढ़े होंगे, जैसे हम लोग ने 2 दे के देते थे, तो 2 तो एकदम कतई नहीं देना है ना, यानी कि इसको आप ऐसे नहीं देना है 2, लेकिन बस खाली दाएं साइड में मैं एक लिख कर दिखा दे रहा हूं, आप लोग इसके बाद बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। ये आपको पहले बात याद रखना है। दूसरा क्या बात याद रखना है कि देखिए जितने भी स्टेप है ना, 8 स्टेप, इन सारे के बीच में एक लाइन का गैप होना ही चाहिए। देखिए इन सब से क्या होता है, थोड़ा सा सुंदरता बढ़ता है ना, और सुंदरता ही तो मांगता है ये, है ना, आंसर राइटिंग आपका शानदार होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखिए क्या चीज़ कि प्रत्येक स्टेप के बीच एक लाइन, है ना, का गैप होना चाहिए, है ना, गैप होना चाहिए,
केवल, इसमें भी केवल याद रहे कौन सा में गैप करना है, तो अनुच्छेद 1 और 2 में जब आप अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 और 2 में गैप ना करें, है ना, न करें। जैसे कि आपका जो अनुच्छेद का एक बात जहां भी खत्म होगा आप डायरेक्ट उसके नीचे उतर जाओगे, एक लाइन नीचे उतरोगे और लिखोगे अतः श्रीमान से अनुरोध करते हैं, है ना, कि मेरे ये मनसा पूरी की जाए, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। ये बात लिखते हैं ना, हम लिखेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 1 और 2 को उसके बीच में लाइन का गैप नहीं रखना। ये दूसरी बात हो गया, है ना, ये यानी कि आपकी दूसरी बात हो गया। यानी कि आप बस केवल 2 स्टेप को याद रखिए, 2 गो नोट है, इन दोनों स्टेपों को याद रखिए, आपका बहुत ही शानदार, है ना। हम हट जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं इसे मिटाकर और समय को थोड़ा सा बचाने के लिए पहले ही एक लिख लेते हैं और फिर मैं उसमें दिखा देता हूं कि कैसे कैसे। विश्वास करिए, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना फिर भी आप लिख दोगे, है ना, ये आप खुद प्रॉमिस करोगे इस चीज़ का, है ना। तो मैं हट जा रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हो सकता है वीडियो लंबा हो कुछ, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, एक वीडियो आपको समझ गए ना, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हमने आवेदन को पहले एक लिख लिया और ये एक प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र। यानी कि जाहिर सी बात है, जब भी ये प्रधानाध्यापक यानी कि अगर किसी पोस्ट वाले को अगर कोई भी लेटर भेजा जाएगा तो उसे आवेदन पत्र ही कहा जाता है, ठीक है। तो वो आवेदन पत्र लिखे, तो आवेदन पत्र लिखने का तरीका अभी हमने जस्ट बताया है 8 स्टेप में, कि सबसे पहले हमने देखा था कि भेजने वाला का पता, तो ये आपका पता होगा, इसमें आप गौर से देख पा रहे होंगे, है ना। मैंने ये यहाँ पे लिखा है परीक्षा भवन, है ना। आप यानी कि अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो पहले आप परीक्षा भवन, इसके बाद ध्यान से देखिए, हमने बोला था प्रत्येक स्टेप के बीच में गैप होना चाहिए एक लाइन का, तो हमने इस पे लाइन भी बना दिया जिससे कि आप लोग एकदम जैसे लिखे हैं सेम वैसा ही आप लोग को एग्जाम में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना ना ज़्यादा कम लिखना है ना। जैसा कह रहे हैं वैसा ही करिए, विश्वास करिए, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, बहुत ही अच्छा जाने वाला है पेपर आप लोग का, है ना। तो पहला में परीक्षा भवन, इसके बाद दूसरा स्टेप में देखेंगे हम लोग कि संबंधित व्यक्ति का पद नाम और उसका पता था, तो दूसरा में देखिए, है ना, ये एक लाइन छोड़कर, है ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये पद का नाम हो गया। इसके बाद इसका पता +2 जनता उच्च विद्यालय जीवछ घाट दरभंगा 847115, है ना। ये जो स्कूल में जो कार्यरत है प्रिंसिपल और जिस स्कूल के बारे में आप लिख रहे हैं या कॉलेज के बारे में, उनका पिन कोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जैसे जिला अधिकारी को भी लिख रहे हैं तो जिला अधिकारी आपका जो डीएम जिस पिन कोड में रह रहे होंगे, दरभंगा, है ना, मान लीजिए दरभंगा का अगर डीएम है तो उनको लिख रहे हैं तो दरभंगा का जो पिन कोड होगा वो लिखेंगे। अगर किसी बैंक में शाखा प्रबंधक को लिखेंगे तो शाखा प्रबंधक का नाम प्लस में उस वो जो किस ब्रांच में है, वो ब्रांच किस पिन कोड के अंतर्गत आता है वो लिख देंगे, है ना, वो बेस्ट है। नहीं तो आप IFSC कोड उसका प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे, है ना, बैंक वाले में। तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हो, यानी कि आपका जो लेटर है वो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद देखिएगा, हमने 2 स्टेप हो गया, इसके बाद इसमें फिर से गैप दिए हैं। तीसरा नंबर में क्या बोले थे, दिनांक, है ना, 19 अब फरवरी ऐसा ही लिखना है 2025, फिर एक लाइन गैप। चौथा नंबर, है ना, विषय, विषय में क्या चीज़ है, विषय हम यहीं से लेंगे। जैसे देखिए, अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास, तो हमने सेम वही बात लिखा, अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु आवेदन पत्र। ये शॉर्ट ही होता है, याद रहे, ये एक लाइन होना चाहिए, या बहुत ज्यादा हो गया ना तो 1.5 लाइन का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ये विषय, और ये बहुत मोस्ट जरूरी है। इसके बाद देखिए 5 नंबर में संबोधन, है ना, जैसे महाशय या मान्यवर, तो हम यहाँ पे लिखे हैं महाशय। तो 5 नंबर जैसे कि हमने संबोधन लिख लिया। इसके बाद 6 नंबर में ये अनुच्छेद 1 और 2 होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अनुच्छेद 1 और 2 जो ये मेन बॉडी होती है, बॉडी बोले तो यानी कि जिस चीज के लिए आपको कहा गया है लिखने के लिए
उसी से रिलेटेड आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्या चीज, तो इसे हम जैसे पढ़ लेते हैं। सेवनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का एक गरीब छात्र हूं। तो जाहिर सी बात है कि आप अनुपस्थिति दंड माफ कराना चाहते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि मैं एक गरीब छात्र हूं, है ना, तब ना आप प्रेजेंट नहीं हो पाए, इसके लिए आप दंड को माफ कराना चाहते हैं, उस शुल्क को माफ कराना चाहते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि एक गरीब छात्र हूं, है ना, पिछले लगातार 1 महीने से मेरे पिताजी बीमार हैं, उनका इलाज कराने के लिए, उनका लाइलाज, है ना, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं लाइलाज, है ना, लाइलाज ऐसे होता है, लाइलाज कराने के लिए, है ना, हॉस्पिटल आना जाना यानी पूरी देखभाल के लिए ही मैं विद्यालय से अनुपस्थित रहा हूँ। यानी कि आप अपने पिताजी के इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आना जाना और पूरी देखभाल के लिए, इसी कारण से आप विद्यालय से अनुपस्थित है ना। और पिताजी के बीमार रहने के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। पिताजी के बीमार रहने के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है ना। और जिस कारण पिताजी मेरा अनुपस्थिति दंड जमा करने में असमर्थ है। अतः देखिए अनुच्छेद 1 हुआ यही, है ना, यानी कि आप जो ये लिखे हैं 6 नंबर का अनुच्छेद 1 यही होता है ना। आपने अपने शब्दों में कहा जो चीज का कहा गया था, पूछा गया था। और ये जो है ना सेकेंड पार्ट, है ना, अनुच्छेद 2, और ये आपको हर में लिखना है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। लड़की है तो सदा आभारी रहूंगी, है ना। इस तरीका से आप ये लिख देंगे और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 धन्यवाद, है ना। और यहाँ पे हम बताए थे कि सारे जो है आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बाएं में ही लिखा है, सारे को बाएं में लिखा है ना, एकदम एक लाइन से लिखे हैं ऐसे करके, है ना। और एक एक लाइन का गैप किए, दिखने में थोड़ा सा सुंदर दिखेगा, है ना। और इसके बाद आप दाएं साइड में आप ऐसे वाला ये 2 सिस्टम मत देना, है ना। ये प्राचीन समय में लिखा जाता था, है ना, आज के मॉडर्न युग में नहीं, है ना। 2 नहीं लिखना है, बस आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, आपका आज्ञाकारी छात्र, है ना, जैसे लिख दिए ये चीज, आपका आज्ञाकारी छात्रा या छात्र, है ना। हम यहाँ पे छात्रा लिख दिए है मान लीजिए, है ना, फलना कुमारी वर्ग 10th रोल नंबर 8 खंड डी, है ना, सेक्शन डी। इस तरीका से आप शानदार तरीके से लिख सकते हैं, है ना। जब आप इस तरीका से आवेदन पत्र लिखते हैं तो विश्वास करिए 5 में 5 आप लोग को मिलेगा ही। ये आप खुद आपके अंदर ऐसा आता होगा कि नहीं सर वास्तव में ये शानदार है। तो इस तरीका से ये आवेदन लिखने की शैली खत्म होती है। और इसके बाद अगर सेकेंड वीडियो कहे तो मैं इसी का सेकेंड पार्ट, लेकिन अच्छा रहेगा यही कि इसके आगे ना अब मैं यानी कि इनफॉर्मल पे चला जाता हूँ। ये तो फॉर्मल था यानी आवेदन था, अब एक पत्र लिख कर दिखा देते हैं, जैसे कि सगे संबंधी दोस्त यार, है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको भी भेजना है, यानी कि सगे संबंधी रिलेशन, इन सारे को आपको भेजना है। तो नेक्स्ट वीडियो में वहीं पे चर्चा करेंगे। फिर तीसरा में आप लोग को संवाद पे, लेकिन याद रहे आप लोग को बनाना है सिर्फ यही आवेदन, आप लोग को कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं मेरे अनुसार। लेकिन इसी में से कोई ऐसा होंगे जिनको लगे कि नहीं सर मैं संवाद बनाऊंगा, नहीं सर मैं ना पत्र लिखूंगा रिश्तेदार को, या ये सब मुझे अच्छा लगता है, तो ठीक है मैं उसके लिए भी वो वीडियो अपलोड कर दूंगा कभी ना कभी। लेकिन इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट निबंध चालू कर दे, जिससे कि निबंध जो आप लोग का जो पेपर में है वो बन जाए, है ना। तो अगले वीडियो मैं निबंध पे ही आने वाला हूं और वो उस पे हो सकता है तो कभी वीडियो शूट करके मैं अपलोड कर दूंगा। और अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इससे लिखने में प्लस में कंटेंट बनाने में जाहिर सी बात है इतनी सारी मेहनत लगती है। तो बस हम इसी उम्मीद और आशा के साथ बनाते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और हर जगह अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस चैनल से मुझे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो आप कृपया करके आप हर जगह इसे शेयर कर दीजिए, है ना। कम से कम व्हाट्सएप पे 5 आप लोग को जो एक दफ़ा में भेजने वाली है उसे शेयर कर दे, जिससे कि और भी लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं इस पे वीडियो पे मांग है, व्यूज जा रहा है ना। तो फिर अगले वीडियो बनाने में मुझे और ही एनर्जेटिक के साथ मैं बनाऊंगा और वो भी शानदार तरीका से निबंध बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग को लिखने और पढ़ने की एकदम झंझट खत्म करना है और इस हिंदी के। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।